अपने लिए। सुनिए बोल सहेली, मैं हूँ एमन। और मैं हमारा। जी हमारा आज की हमारी पॉडकास्ट और इसका मौजू, और मैं चाहूँगी कि पहले आप ये बताएं हमारा ये जो सीज़न है, इस सीज़न का मौजू क्या है और हमारी आज के एपिसोड का क्या टॉपिक है। हम्म तो बहुत ही काम का सीज़न है और मेरा ख्याल है हम सबके लिए इसमें सीखने की बहुत सारी बातें हैं। हम्म। ये सीज़न है हमारा पूरा सेल्फ लव पे, कि अपने आप से मोहब्बत कैसे की जाए और कैसे अपने लिए काम किया जाए। और इसमें जो आज हम बात करेंगे वो दो चीज़ों पे बात करेंगे कि सेल्फ लव में अपनी फिजिकल वेलबींग का, अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखा जाए, और अपनी इमोशनल वेलबींग का, यानी कि अपनी जज्बाती सेहत का कैसे ख्याल रखा जाए। तो बिल्कुल। एमन, ये बताएं कि ये सबसे पहले अगर हमने फिजिकल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं तो इसका सेल्फ लव से क्या ताल्लुक है और कितना अहम है फिजिकल हेल्थ? अच्छा, जैसे हमने बात की थी कि भाई सेल्फ लव कोई खुदगर्जी तो है नहीं। हम्म। बल्कि आपको अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है, आपका जो भी जिस्म है, दिमाग है, सब आपके पास अमानत है, इसका ख्याल रखना है। तो ख्याल जब भी रखा जा सकता है ना, कि जब अपने आप से मोहब्बत की जाए सही और सही। अपने आप को बहुत प्यार से, बहुत मेहरबानी से देखा जाए। अच्छा, जब आप सही। अपने प्यार और मेहरबानी से अपने आप को देखेंगे और खुद से मोहब्बत करना चाहेंगे, तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि मुझे लगता है हेल्दी ईटिंग बहुत, मैं डायरेक्टली अगर बात करूँ तो हेल्दी ईटिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारा मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ी देर पहले हम कुछ फ्रेंड्स जमा थी कहीं पर, और जब हम्म। भी कोई खवातीन कहीं जमा होती हैं तो उनका सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक क्या होता है कि वेट लॉस और हेल्दी लाइफस्टाइल और ये सारी बातें चल रही होती है ना। सही, हाँ। लेकिन हेल्दी ईटिंग, मुझे ये बताएं कि क्या सिर्फ इसलिए होने चाहिए कि अच्छा कुछ दिन तक वेट लॉस करना है तो हेल्दी ईटिंग हो जाए, या हेल्दी ईटिंग कोई लाइफस्टाइल है? हेल्दी ईटिंग बिल्कुल लाइफस्टाइल है, और जो कुछ आप खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम्म। वो आपको शायद अभी हमें ना अंदाज़ा हो, लेकिन आइंदा 10 साल बाद अ, हम जैसे नज़र आएंगे बाहर से और अंदर से भी, यानी कि हमारा जो बॉडी का जो कॉम्पोजिशन होगी, कि हमारी बॉडी में फ़ैट कितना है और प्रोटीन कितना है, तो हम्म। ये सारा 10 साल बाद हमें पता चल जाएगा। और उस फिर होता है कि बहुत देर हो चुकी होती है, तो इसलिए जी। हेल्दी ईटिंग हैबिट है, और इसको जितना कंप्लीटली अपनाया जाए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और कैसे प्रैक्टिस किया जाए एमन, आप ऑनेस्टली बताएं, आप कितनी हेल्दी ईटिंग करती हैं? फिर अच्छा, मैं तो बताऊंगी। हमारा मुझे लगता है इसके लिए ना माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी मैं मिसाल ऐसे दूंगी कि जब आप कोई बहुत ही आपका ऐसा रूटीन हो जिसमें कोई फुर्सत ही ना मिल रही हो आपको हम्म। बैठ के सुकून तसल्ली से कुछ खाने की, या कभी कभी आपका, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आप अपने काम से आए हैं, उस वक्त भी आप थके हुए हैं, फिर बच्चे हैं आपके इर्द गिर्द, उनकी जिम्मेदारियां हैं, तो आप ना क्या करते हैं, आप बस ऐसे ही आए थके हुए और फिर उसके बाद आपने कैबिनेट खोली या आपको किचन में कोई भी चीज़ सामने रखी नजर आ गई, आपने वो खानी शुरू कर दी। और इसी हम्म। तरह एक और बहुत फनी सी बात है कि जब आप किसी से फोन पे बात कर रहे होते हैं ना, और वो कोई हम्म। बहुत ही आपकी डीप कॉन्वर्जेशन हो रही हो, तो सम हम्म। टाइम ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि उसी टाइम पे मैं और उस कॉन्वर्जेशन के दरमियान में चूंकि गायब हो चुकी होती हूँ बिल्कुल, हम्म। तो मैं कोई चीज़ निकाल के खानी शुरू कर देती हूँ। तो मुझे लगता है माइंडफुल होना ना बहुत ज़रूरी है कि आपके जिस्म में आपके मुंह के ज़रिए से क्या जा रहा है, इसका ख्याल हम्म। रखें। अच्छा, हम्म। हेल्दी ईटिंग का मैं जहाँ तक ख्याल रखती हूँ, मुझे लगता है कि शुगर से मैं अवॉइड करने लगी हूँ। ठीक है। हम्म। जैसे चाय पीने का मुझे बहुत शौक है, लेकिन मैं शुगर नहीं लेती उसमें। इसी हम्म। तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि अभी मैंने कुछ अरसे पहले शुरू किया है कि सुबह उठकर ना मैं एक गिलास दूध और उसके साथ एक सेब लेती हूँ, एक एप्पल अच्छा। लेती हूँ। और हम्म। उससे, क्योंकि फिर मेरे जो वर्किंग आवर्स हैं वो जल्दी शुरू होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि अच्छा, अगर मुझे इस वक्त बहुत अच्छे से नाश्ते करने का टाइम नहीं भी मिल रहा, तो मैं एक हम्म। सेब और एक दूध का ग्लास ज़रूर पी लूँ। और फिर सही। जब थोड़ा सा टाइम और गुजर जाता है, ब्रेक टाइम हो, तो उसमें फिर मैं कुछ और खा लूँ ना। तो हम्म। ये अभी आजकल मेरा फिल वक्त रूटीन है, और शुगर से अवॉइड करना। आप बताएं। सही। यार मैं कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी, मीठे की मैं बहुत शौकीन हूँ। हम्म। और ज़ाहिर सी बात है, फिर इस वजह से मेरा भी वज़न फिर बढ़ने लगा था बहुत। तो फिर मैंने ये किया था कि मैं बहुत मीठा बनाती थी, हर हफ्ते कुछ ना कुछ डेज़र्ट बन रहा है। तो फिर मैंने इस पे कंट्रोल किया कि अब हम्म। डेज़र्ट नहीं बनाना है, हालांकि दिल बच्चे भी हैं सब है, हाँ। लेकिन बहरहाल थोड़ा सा इस पे कंट्रोल किया। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में कुछ चीज़ें जो रूटीन का हिस्सा हैं लाजमी तौर पे, वही है कि फ्रूट्स ज़रूर
रोज़ाना किसी न किसी हुँ, किस्म का, अल्लाह की इतनी नेमतें हैं बेशुमार कि आप इतने फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, तो बिल्कुल। कोई ना कोई फ्रूट ज़रूर ले लिया। फिर एक चीज़ जो मेरे लिए काम करती है वो ये है कि फिर मैं लेट नाइट मील्स नहीं लेती। हुँ, 6-7 पीएम के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कार्बोहाइड्रेट्स ना लूँ। तो उससे ये होता है कि मुझे काफ़ी लंबा टाइम मिल जाता है, हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग इसको कहते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा-सा वेट कंट्रोल रहता है और तेल कम करने की मैंने कोशिश की है। मैं हुँ, खानों में तेल बहुत डालती थी। जी, जी, तो जी। मैंने वो थोड़े कम करने शुरू किए हैं। डीप फ्राइड आइटम्स बहुत नुकसानदेह होते हैं, वो हुँ। कम किए हैं। तो ये है। आप बहुत बताएँ अच्छी और बात है। कोई आपने अच्छा, नई और कोई मुझे भी ये ट्रिक? लगता है कि एक पर्सन अगर घर में ना ये सोच ले कि उसने हेल्दी ईटिंग करनी है, तो फिर वो हुँ, चीज़ मुमकिन नहीं हो पाती। सही। जब तक पूरी फैमिली जो है कुछ जो बेसिक उसूल हैं वो बना लिए जाएँ और फिर उनके हुँ, ऊपर चला जाए ना, क्योंकि ज़रूरी हुँ, नहीं कि आप इतना बोरिंग सा आपका खाने का हुँ, सारा वो हो तरीका कि बच्चे खाना ही नहीं खाना चाहें, यानी हेल्दी के चक्कर में वो हुँ, भी हुँ, चीज़ें अमूमन सही। लोगों के दिमाग में यही तसव्वुर आता है कि हेल्दी ईटिंग का मतलब ये है कि बस आपने बगैर नमक, मिर्च, मसाले और बॉइल्ड जो वेजिटेबल्स हैं वो खानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे अभी आप तज़किरा करेंगे ना ऑयल का, हुँ, तो हमारे घर में ये है कि हम में से कोई भी, यानी मेरे बच्चे हैं, टीनेज में हैं, लेकिन कोई भी ऑयली फूड पसंद नहीं करता। तो हम लोगों के यहाँ फ्राइंग तकरीबन ख़त्म है, यानी अगर हमें सही, समोसे सही। या स्प्रिंग रोल या कोई भी चीज़ बनानी भी होगी, तो हम फिर उसको या तो एयर फ्रायर में बनाते हैं या फिर हुँ, बेक कर लेते हैं उसको। तो हुँ, ये कुछ चीज़ें हैं। फिर शुगर का इस्तेमाल कम से कम करते हैं। बच्चों को भी इतनी ज़्यादा आदत नहीं है कि वो शु उसमें जैसे आप शुगर डालते हैं अमूमन मिल्क में, तो वो नहीं हुँ, डालते। या हुँ, पानी पीना, पानी पीने की हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि हुँ, अमूमन हुँ, बच्चे ये भूल जाते हैं। तो अब सब ने कोशिश शुरू की है कि अपने-अपने पास एक बॉटल रखा करें, अगर घर में भी है, और उसको ख़त्म करें ना। सही। तो ये कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, और ये जो आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात की ना, ये बहुत करामत चीज़ है। इसमें हुँ, ये वैसे भी आपका लाइफ़स्टाइल बन सकता है ना, अगर आपने वेट लॉस नहीं भी करना, लेकिन आप एक टाइम बिल्कुल सोने से पहले ना खाएँ, और आप हुँ, यही 6-7 बजे अपना आखिरी खाना खा लें और फिर अगले दिन नाश्ते का रूटीन बनाएँ सही। ना, तो कम आवर्स से शुरू करें, फिर उसको आगे तक लेके जाएँ। जैसे 16 समटाइम अभी मैंने किसी का सुना वो 18 आवर्स तक कर ले ओह! अच्छा, फास्टिंग ना, इंटरमिटेंट। अच्छा, तो ये है। सही। अच्छा, दूसरी चीज़ फिर आप हमारा मुझे बताएँ, हेल्दी ईटिंग की तो बात हो गई, तो सेल्फ लव में और स्लीप में क्या ताल्लुक है? ओह! अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन माँगेंगी, जी। तो मेरा तो मुझे लगता है कि मैं तो अगर कोई बेयर होती है ना जो हाइबरनेट कर जाता है पूरे विंटर के लिए और स्लीप में चले जाते हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। इसको मैं एक तरह से इस तरह रिलेट करूँगी कि कुरान ये कहा था ना कि हमने रात को आराम के लिए बनाया जी, जी। और आजकल लड़कों का बहुत कॉमन है कि यंगस्टर जनरेशन का भी मैं कहूँ कि रातों को जागना, गेम्स और लेट हुँ, नाइट मूवीज़, ये सारी हुँ, चीज़ें और ये उनकी ज़िंदगी है। और इसके इवेंचुअली हेल्थ पे बहुत बड़े इम्पैक्ट्स पड़ते हैं और मैं इसको सिर्फ़ इस तरह कहती हूँ कि जब अल्लाह ताला ने जिसने इस कायनात को बनाया और जिसने हमें बनाया, जो हमारा क्रिएटर है, उसने क्लियरली मेंशन कर दिया कि रात आराम के लिए है। हुँ, तो कैसे फिर हम ये कर सकते हैं? और अगर आप जैसे कि हमारी बॉडी में भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, हम उसको सर्कैडियन रिदम कहते हैं, कि हमारी बॉडी भी, हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स बन रहे होते हैं, वो भी इसी तरह से बन रहे होते हैं। उस क्लॉक के हिसाब से बन रहे होते हैं। अब वो क्लॉक ही अगर आप उसका बेड़ा गर्क कर देंगे और अपनी मर्ज़ी से सोएँगे और अपनी मर्ज़ी से जागेंगे, तो हुँ, इसके इतने बुरे आउटकम्स होते हैं हेल्थ पे। और जी, आप खुद देखिएगा कि जो लोग 6 टू 8 आवर्स की स्लीप मिनिमम आपको लेनी चाहिए रोज़ाना, रात में अच्छी स्लीप आपकी होनी चाहिए। जी, और जो लोग नहीं लेते तो आपको फिर गौर करेंगे आप कि उनके जो है ना सेहत पे इसके बुरे असर ज़रूर पड़ रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमारा मुझे लगता है कि हम ख़वातीन जो हैं वो इस चीज़ को काफ़ी इग्नोर करती हैं ना, क्योंकि हुँ, हमें ये होता है कि अच्छा हम ये काम भी कर लें, वो काम भी कर लें। अच्छा, छोटे बच्चों वाली माँओं को मैंने ये देखा है कि उनके बच्चे जब सो भी रहे होते हैं ना, तो उनके हुँ, दिमाग पे ये सवार होता है कि उन्होंने घर के काम कंप्लीट करने, इससे पहले कि बच्चे उठ जाएँ। हुँ, हुँ, तो हुँ, अब थोड़े से मेरे बच्चे बड़े हुए ना, तो मैं यही उनको बताती हूँ कि नहीं, प्लीज़ अपनी नींद पूरी करो, क्योंकि नींद हुँ, के पूरे होने से आपके मूड पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, और हुँ, हुँ। आपका मूड अच्छा होगा तो आपके इर्द-गिर्द के लोगों की बिल्कुल। ज़िंदगी भी आसान होगी ना। तो ये बिल्कुल। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्लीप आप लें, और फिर जो अभी आपने लाइफ़स्टाइल का तज़किरा किया
ना, तो होने ये लगा है कि हमारे यंगस्टर्स को भी अगर हम देखें या हम खुद अपने आप को देखें कि हाथ में फ़ोन्स हैं, हम बिस्तर पे लेट के ना, अब पहले ज़माने में लोग एक-दूसरे से बातें किया करते थे। हुँ, हुँ। मियाँ-बीवी एक-दूसरे से बात करते थे, लेकिन अब क्या होता है कि फ़ोन हाथ में होते हैं तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। सही, वो तो हाँ। अब उसका भला हो, वो जो ऐप्स आने लगी हैं जो आपके स्क्रीन टाइम को वो करती हैं, हुँ, मैनेज करती हैं। लेकिन ना मुझे लगता है कि ऑनलाइन गेमिंग है या ये कि डिफरेंट ऐप्स हैं, सोशल मीडिया है, जो आपकी नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हुँ, आपने अगर आपने करना है ना कुछ अपने लिए, तो ये हो सकता है कि आप अपने फ़ोन पे लिमिट कर दें कि अच्छा इस टाइम के बाद मैं कोई भी सोशल मीडिया नहीं यूज़ करूँगा। तो जो अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके सामने नोटिफ़िकेशन आ जाएगा ना। तो ये सही। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि जब तक आपकी नींद नहीं पूरी होती, जिस दिन नींद हुँ, पूरी होती है ना, आप खुश और मुस्कुराते हुए उठते हैं। और हुँ। जिस दिन नींद नहीं पूरी होती ना, उस दिन आपका पूरा दिन ऐसा गुज़रता है, सर भारी है, किसी से बात का दिल नहीं चाह रहा, खामख़ा गुस्सा आ रहा है। तो ये मुझे तो बहुत अहम लगता है। और मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने नींद को जो है ना, जैसे आप बैटरी रिचार्ज करते हैं ना, तो हुँ, नींद इतनी प्यारी चीज़ बनाई है अल्लाह ताला ने कि आप अगर आपकी नींद पूरी हो जाएगी ना, तो अगले दिन आप बिल्कुल हर काम करने के लिए तैयार होगी आपकी बॉडी। हाँ, वापस से वही सारा मुश्किल मुशक्क़त जैसा भी आपका दिन गुज़रता है, आप उसके लिए कंप्लीटली रेडी होंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी ना, तो आपसे एक छोटे से छोटा छोटा काम भी ना आपको पहाड़ जैसा करना लगने मुश्किल है लगेगा। कभी। अच्छा, हमारा ये बताएँ कि ये सारी बातें हम कर रहे हैं और जो लोग हमारी पॉडकास्ट सुनते हैं, स्पेशली ख़वातीन, तो उनकी ज़िंदगी में ख़वातीन की जो फ़िज़िकल हेल्थ होती है, उसमें बहुत सारे ऐसे फ़ेजेज़ आते हैं ना कि जब हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं, बॉडी आपकी हुँ, चेंज हो रही है और उससे आपके मूड पर असर पड़ रहा है। आप उनके हुँ, बारे में थोड़ा-सा बताएँ, ताकि जब हम अवेयर होंगे ना, तो फिर हुँ। हम बेहतर तरीके से अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। बिल्कुल। इसमें मैं बहुत ब्रीफ़ली 2 चीज़ों को ट टच करूँगी। एक होते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिम्पटम्स आपके जब आपके पीरियड्स शुरू होने वाले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 1st ऑफ जनवरी से स्टार्ट होना है, तो उससे 5 दिन पहले या 1 हफ़्ते पहले होता ये है कि क्योंकि आपको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें आपके 2 हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और ये इनके लेवल्स राइज़ होना शुरू होते हैं डे 1 से राइज़ होना शुरू होते हैं, और फिर डे 14 पे जो है ना वो ब बिल्कुल पीक पे पहुँच जाते हैं, उसके बाद हुँ, थोड़ा-सा और राइज़ होते हैं। लेकिन जब साइकिल के एंड ऑफ डेज़ होते हैं, लास्ट वीक होता है, लास्ट 5 डेज़ या 7 डेज़ होते हैं, अगर 30 डे का साइकिल हम कहें, तो जी। उस वक़्त आपके हार्मोन्स लोएस्ट लेवल्स पे होते हैं और वो आपको बहुत इम्पैक्ट करता है। आप डिप्रेस्ड फ़ील करेंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करेंगे, हुँ, और अगर तो आपको ये बात पता है, अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, भई ये मेरा साइकिल है, अब दीज़ आर द डेज़, तो आप उसके हुँ, लिए ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं और बिल्कुल, फिर आप उसको अब अपने आप को एक अपने अपने उस बिहेवियर को आप एक्सेप्ट करेंगे और उसके लिए कोई ना कोई आप उसका कोई आप रास्ता निकालेंगे। मैं इसको कैसे, हो सकता है आप बाहर निकल जाएँ, हो सकता है आप किसी दोस्त को फ़ोन कर लें, मतलब अपने आप को इमोशनली बेहतर बनाने की कोशिश हाँ, करें। हाँ, दूसरा एक बहुत अहम पहलू है जिसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, वो है प्री मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स। जी, मेनोपॉज़ का मतलब जानते ही होंगे सब लोग कि जिस वक़्त किसी खातून की ज़िंदगी में वो वक़्त जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कंप्लीटली ख़त्म हो जाते हैं, वो वक़्त आने से 2, 3, 4 साल पहले इस तरह के सिम्पटम्स शुरू हो जाते हैं, और मैं गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन एज़ अ डॉक्टर मैं जो जानती हूँ वो बता रही हूँ। उससे 3-4 साल पहले या 5 साल पहले ये सिम्पटम्स आने शुरू हो जाते हैं। आपको लो लो मूड होगा, डिप्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, एंग्ज़ायटी होगी, हो सकती है, हॉट बिल्कुल। फ्लशेज़ आते हैं, मुँह पे एकदम ऐसा लगता है हुँ, गर्मी लगने लगती है, शदीद क तरह, मुँह लाल हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे सिम्पटम्स आ जाते हैं, और होता ये है कि उस वक़्त पता नहीं हम एज़ अ खातून जो है ना, हम अपने आप को माफ़ नहीं करते हुँ, और अपने आप को जिसको कहा जाए ना स्पेस भी नहीं देते। हुँ, हम समझते हैं कि हम पता नहीं कोई कौन सी कोई अजीम मखलूक है जिसने ना कभी थकना है, ना जिसने कभी बीमार होना है। और अगर ये सिम्टम्स आ भी रहे होते हैं, मुझे यकीन है कि बहुत सारी ख़वातीन को आते होंगे, लेकिन हम उसको बिल्कुल डिनाई कर देते हैं और उसको एक्नॉलेज नहीं करते। बिल्कुल। जबकि अगर आप वेस्ट में देखें, तो ख़वातीन वही बात है कि सेल्फ लव उनका बहुत अच्छा है। वो हुँ, उसका ख़्याल रखती हैं, वो उसको एक्नॉलेज करती हैं और उसकी ट्रीटमेंट आके बिल्कुल इन सारे सिम्पटम्स की ट्रीटमेंट है। बिल्कुल, हार्मोनल थेरेपी है, जिसके बाद वो इतनी खुश और इतनी अच्छी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ होती है। तो ज़रूर अगर ऐसा कुछ है आपके साथ हो रहा हो या आपके इर्द-गिर्द किसी के साथ हो रहा हो, तो उसको ज़रूर रिगार्ड करें। बिल्कुल। अच्छा, हमारा मुझे ये लगता है कि हम जो पॉडकास्ट करते हैं और आपस में गुफ्तगू ही हमारी होती है। हुँ, इसमें ये हुँ। मतलब नहीं होता कि बस आप लोग जो सुन रहे हैं हमारी बात,
तो ऐसा ज़रूरी आपके साथ होना है। हम आपको हाँ, हाँ, पहले से बिल्कुल। ये अंदाज़ा करवाते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे अभी बात की आपने हमारा कि प्री मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स जो होते हैं, अब बहुत सारी ख़वातीन का कुछ को डिफ़रेंट होते हैं, हो सकता है किसी को ये सारी चीज़ें ना हों हुँ, हुँ, और हो सकता है आपका ये फ़ेज़ जल्दी और आसानी के साथ गुज़र जाए। लेकिन असल चीज़ हमने इससे पहले भी बात की है ना हमारा कि लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ जब आप 40 के हो हुँ, जाते हैं ना, तो फिर आपने ये नहीं सोचना अच्छा बस अब मेरा मेनोपॉज़ शुरू हो रहा है, तो अच्छा अब ये मेरे साथ ज़िंदगी में कोई बड़ा ही हुँ, गम हुँ, मेरे ऊपर तारी होने वाला है। नो, हुँ, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आपने जो है वो नॉर्मल अपने आप को रखना है। आपने पहले से ही अपनी लाइफ़स्टाइल, अपनी हैबिट्स को हेल्दी बनाने की कोशिश करनी है। इसी तरह हमने ये भी सोचा था हमारा कि हम बात करेंगे कि ज़िंदगी के तो डिफरेंट फेजेस आएँगे। आप अब जब मतलब बेबी बॉर्न होता है, फिर वो आगे बढ़ता है, टीन एज में आता है, फिर एडल्ट बनता है, तो फिर आपका बुढ़ापा भी आना है ना। हुँ, आपने हुँ, फिज़िकल फ़िटनेस का अपना ख़्याल रखना है, आपने एक्सरसाइज़ करते रहना है। जितना एक्सरसाइज़ करेंगे, वॉक करेंगे, जॉगिंग करें आप, अगर आप रनिंग कर सकते हैं तो रनिंग करें और अगर आप जिम जॉइन कर सकते हैं तो जिम जॉइन करें। मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके माइंड को जो है वो फिर इससे पॉज़िटिव एनर्जी मिलती है ना। फिर बिल्कुल। आपका दिमाग हर वक़्त इस फ़िक्र में नहीं लगा रहता कि अच्छा अब मेरे साथ कुछ होने वाला है। हुँ, अच्छा अब हुँ, जो है ना वो मैं डिप्रेस हो रहा हूँ। अच्छा अब जो हुँ, है वो डिप्रेशन हो चुका है मुझे। तो हम बताने का सिर्फ़ यही मकसद है कि आप ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ तो हुँ, पहले बस से इसके लिए प्रिपेयर्ड माइंडफुल रहें। रहें ना आप। हाँ जी। ये चीज़ अगर आपको पता होगी, तो आप माइंडफुल रहेंगे। ये हुँ। ऐसा नहीं है कि आप इसका इंतज़ार करने बैठ जाएँ। हाँ, 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 हाँ। ठीक है, इसमें एक इमन मुझे आपकी इस बात से ना मुझे एक बात याद आई कि ख़वातीन हमारे जिस्म में जो हड्डियाँ बनने और टूटने का अमल मुस्तकिल यानी कि बोन सेल्स बन रहे होते हैं और ब्रेक हो रहे होते हैं, मुस्तकिल हो रहा होता है और ये अमल हड्डियाँ बनने का बोन फॉर्मेशन या हड्डियाँ मज़बूत होने का अमल मेनोपॉज़ तक होता है, जी। ठीक है? मेनोपॉज़ के बाद हड्डियाँ बन नहीं सकती मज़ीद हुँ, ख़ातून के अंदर। हुँ, तो एक जो मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने कैल्शियम और विटामिन डी का लेवल का बहुत ख़्याल रखें क्योंकि ये जितना अच्छा आपने स्टॉक जमा कर लिया ना मेनोपॉज़ तक, उसके हुँ। बाद उसने उसी स्टॉक में चलना है। बिल्कुल। तो ये एक छोटा-सा मैसेज था। अच्छा। तो इमन ये तो सारी हमारी सारी फ़िज़िकल वेल-बीइंग की बात हो गई, अब थोड़ी-सी हम इमोशनल वेल-बीइंग की बात कर लें कि इमोशनल वेल-बीइंग का ख़्याल कैसे रखा जाए? हाँ, ये बहुत मज़े का सवाल है। इमोशंस जो हैं वैसे ही ख़वातीन को कहा जाता है कि बड़ी जज़्बाती हैं, लेकिन अभी हुँ, हम उस जज़्बातियत पे बात नहीं करें, अभी हम ये बात करें कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी दिमाग तो देखिए ना, दिमाग में ऐसे ही है जैसे कोई बस मेहमान खाना है, सोचें आ रही हैं, जा रही हैं। हुँ, हो हुँ। सकता है हमारा आपके यहाँ तो बहुत मेहमान आते हैं, मेरे यहाँ भी बहुत मेहमान आते हैं, तो इसी तरह हमारे जो दिमाग है ना, उनमें भी सोचें आती-जाती रहती हैं। लेकिन सही। वो जो सोच आ रही जा रही है ना, वो उस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उस सोच के अंदर वो आपके मूड पे इतनी असरअंदाज नहीं होनी चाहिए कि बस आप हर वक्त कभी आप जो है वो सैड हैं तो कभी आप बहुत हैप्पी हैं, जल्दी जल्दी आपके बस मूड बदले हुँ, चले जा रहे हैं और हुँ, लोग कह रहे हैं अच्छा ये तो बड़ा मूडी है। तो मुझे लगता है हुँ, इमोशनल वेलबींग के को फोकस करना, ये सोचना क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अपने आप को इमोशनली रिजिलियंट कैसे बना सकता हूँ, अपने इमोशंस को मैनेज कैसे कर सकता हूँ, ये सब सोचने की बात है। और जिस तरह से हम अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं ना और एक्नॉलेज करते हैं, आप हुँ, यकीन करें कि अगर हमारे बच्चे छोटे हैं ना तो वो भी इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर हुँ, उनके अंदर भी इस चीज़ की एक्सेप्टेंस आती है कि अच्छा जज्बात कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि उन जज्बात को एक्नॉलेज करना और उनको अगर वो वर्बलाइज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि वह हुँ, कैसा फील कर रहे हैं और फिर उनको यानी उनको पॉजिटिव प्रोसेस तरीके करना, से, हाँ, पॉजिटिव तरीके से उनको जो है ना वो नेविगेट करना। सही। आप बताएं हमारा कि हम इमोशनल वेलबींग का कैसे ख्याल रख सकते हैं अपनी। इसमें एक बात तो अम, तय है कि आपके इर्द-गिर्द जो लोग होते हैं, चाहे वो आपके घर में हों या आपके वर्क प्लेस पे हों या आपके फ्रेंड्स हों, वो ज़रूर आपकी इमोशनल वेल-बीइंग पे इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है? हम्म। और आपने देखा होगा कि कुछ कुछ फैमिलीज़ होती हैं, वो खुशमिज़ाज होती हैं, इन जनरल खुशमिज़ाज होती हैं, कुछ फैमिलीज़ थोड़ी-सी रूड होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके इर्द-गिर्द कोई एक शख्स भी ऐसा है, जो नेगेटिवली आपको इम्पैक्ट कर रहा है या किससे हर वक़्त आपकी उससे किल-किल रह रही है, आप हम्म। कोशिश करें कि उस ड्रिफ्ट को ख़त्म करें अगर कर सकते हैं। कशमकश में और कॉन्फ्लिक्ट में काम करना बहुत मुश्किल है और हम्म। अगर आप नहीं कर सकते ऐसा,
इसमें कभी-कभी आपको अपोलोजाइज़ भी करना पड़ जाता है, कोई किसी के साथ मसला हो गया, झगड़ा हो गया और आप चाहते हैं या तो आपको अपना पीस ऑफ माइंड अगर पसंद है, तो आप चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करें, मसलों को और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को। दूसरा जो आप काम कर सकते हैं, वो ये कि अगर आपको लगता है कि भाई ये शख़्स जो है ना, इसको इसने नहीं सुधरना और मुस्तकिल जब भी ऐसा होता है, मैं अपनी एग्जांपल दूँगी कि मेरी एक फ्रेंड थी और उससे मैं जब भी काफ़ी लंबी बात होती थी फ़ोन पे और कभी 20 मिनट, कभी 30 मिनट, हुँ, उससे बात करने के बाद हमेशा मैं लो फ़ील करती थी। और हुँ, उसकी वजह ये थी कि जब भी मैं उससे बात करती थी, उसकी आदत थी, उसकी पर्सनैलिटी थी कि वो अपनी लाइफ़ को ना ऐसे पोर्ट्रे करेगी, ऐसे शो करेगी कि बेहतरीन है, हुँ, उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ परफ़ेक्ट है। और बिल्कुल। अगर आप अपनी कोई थोड़ी-सी भी अचीवमेंट या कोई भी बात डिस्कस करेंगे ना, तो वो उसको बिल्कुल भी सुन जिसको कहा जाए कि हुँ, गौर से ना सुनती थी, ना एक्नॉलेज करती थी। और उसके बाद होता ये था कि उस कन्वर्सेशन के बाद जो है ना, मैं बहुत लो फ़ील करती थी। जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि ऐसा हो रहा है 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, तो उसके बाद फिर मैंने उससे बातचीत करना कम कर दी और आहिस्ता-आहिस्ता बंद कर दी। तो ये ज़रूरी है कि आप देखें कि आपके इर्द-गिर्द किस तरह के लोग हैं और वो किस तरह आपको इमोशनली इम्पैक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे सही कहा आपने। क्योंकि ना जैसे मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ तो यानी मैंने ये फ़ील किया कि एक बच्चा था जिसके बारे में ना जिसके इमोशंस जो हैं वो बहुत जल्दी वो रिएक्ट कर दिया करता था या हुँ, किसी दिन ऐसा होता था उसका मूड बहुत अच्छा है और 1 घंटे बाद जो है वो उसका मूड बिल्कुल ख़राब है। तो कुछ वक़्त मैंने ना उसके साथ बस ऐसे ही गुज़ारा और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो मेरी जो साथ होती हैं उन्होंने मुझे ये कहा कि अच्छा इसको ना तुम्हारे साथ रहने का इसके ऊपर अच्छा असर पड़ा है ना, तुमने हुँ, पॉज़िटिव वाइब्स इसको दिए हैं और हुँ, उसने बहुत हुँ, अच्छा फीडबैक दिया। तो मैं ये सोच रही थी कि यानी आप किसी के साथ वक़्त गुज़ारें या कोई आपके साथ वक़्त गुज़ारे, वो हुँ, आपको क्या देता है और आप उसको क्या देते हो ना, ये बहुत मैटर करता है। तो और इसके बारे में आपको माइंडफुल होना भी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि कोई आपको ही ड्रेन कर सकता है या कोई आप हुँ, ही के ऊपर अपनी नेगेटिविटी आपको दे सकता है, बल्कि हो सकता है आपके अंदर भी कोई नेगेटिविटी हो। हुँ, तो हुँ, हमें खुद अपने ऊपर भी काम करना चाहिए और खुद भी माइंडफुल रहना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को अपने इर्द-गिर्द करीब में ज़्यादा रखें या उनसे मिलने की कोशिश करें कि जिनसे मिलकर हमें पॉज़िटिविटी फ़ील होती है। हम बहुत हुँ, सारे मैं जब ये बात कहती हूँ ना तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अच्छा इस पे इख्तियार तो नहीं होता ना, अब आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ही क्लोज़ आपका रिलेटिव है या कोई हुँ, रिश्ता है या फैमिली मेंबर है जो नेगेटिविटी मुस्तकिल आपके ऊपर जो है वो आपको दे रहा है, ठीक है? तो हुँ, फिर आप हुँ, क्या करें? तो हुँ, आपका हुँ। क्या ख़्याल है हमारा क्या करना चाहिए फिर? देखिए, रिश्तों को मुनक़ता करने की बात तो नहीं करूँगी, लेकिन अगर मुस्तकिल कहीं से नेगेटिविटी आ रही है और आपको लगता है कि ये शख़्स या तो मतलब आप उसकी इस्लाह नहीं कर सकते, आप इस हुँ, पोज़ीशन में नहीं है कि आप उसको ये रियलाइज़ कराएँ, तो मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ा-सा कम कर लें अपनी ताल्लुक, बाउंड्रीज़ में हाँ, लिमिटेड, हाँ, लिमिटेड। और हाँ, आपने बड़ी अच्छी बात की, बाउंड्रीज़ सेट करें। तो वो बाउंड्री सेट करने की बात आजकल बहुत ही बड़ी फ़ेमस है और बड़ी इन है। हाँ। और बाउंड्रीज़ कैसे सेट की जाए, क्या लाइन बना दी जाए कि बस आप जो है ना, मैं मुझसे 2 फीट दूर रहेंगी। बाउंड्रीज़ ऐसे सेट की जाती हैं कि आप फॉर इसकी मैं एक मिसाल दूँगी कि अगर कोई किसी शख़्स की आदत है कि वो लोगों का मज़ाक उड़ाता है, हुँ, और कोई पर्सनल ऑफेंसिव कमेंट्स पास करता है और बहुत हल्के-फुल्के मज़ाक के, और होता यही है। मोस्ट ऑफ हुँ, द टाइम यही होता है कि आपके अपने इर्द-गिर्द के लोग, रिश्तेदार, फ्रेंड्स बहुत ही कैजुअली कोई ऑफेंसिव पर्सनल कमेंट पास कर देते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, अब हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हम बद-अखलाक़ी करें या बदतमीज़ी करें, ना तो मैं ऐसा कहूँगी। लेकिन अगर आप उसको बहुत ही उसी वक़्त, जिस वक़्त वो कमेंट पास किया गया है, उसी वक़्त आपने बहुत ही रिस्पेक्टफुली हुँ, उसको जवाब देना है कि दिस इज़ नॉट राइट, या ये बात आपने सही नहीं की। और हुँ, अगर आप ये करेंगे, पहली दफ़ा ही, पहले एनकाउंटर में आपने ये करना है। क्योंकि अगर आपने उस शख़्स को पहली, दूसरी, तीसरी दफ़ा ये अलाउ कर दिया कि हुँ, वो कर दे और आपने जो है ना सिर्फ़ मुरवत में और खुश अख़लाक़ी में उसको ये आप करने दिया, मुस्कुराते रहे, हाँ। उसके बाद तो आप जिसको मैं कह रही थी, मन की हँसी छूट गई कि लोग आपको कुचल के रख देंगे। हाँ, तो हाँ। इसलिए बाउंड्री सेट करना बहुत फिर ज़रूरी आप है। कुढ़ते ही रह जाएँगे ना क्योंकि आपने पहली दफ़ा में तो आपने भी अच्छा-अच्छा बनने के लिए हाँ, हँसते रहे, ही-ही हाँ, करते रहे। लेकिन हाँ। ना कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई आप मतलब आप हँस रहे हैं और कोई हुँ, आपका मज़ाक उड़ा रहा है, आप अपने ही मज़ाक उड़ाने पर हँस रहे हैं। हुँ, तो हुँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। स्टॉप
कर देना चाहिए आपको। बिल्कुल। इसमें अच्छा। ऐमन एक बात और मैं कहूँगी कि जब बात आपकी कैरेक्टर और इज़्ज़त पे आ जाए ना, कि हुँ, कोई भी हुँ। इस किस्म की बात को आपको मतलब आपकी ऑनर को डिसरिगार्ड करने पे बात आ जाए ना, तो आपने बहुत फ़र्मली उसको जवाब देना है। और जो बिल्कुल। भी माएँ हैं उनको मैं कहूँगी कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स रिश्ते होते हैं, हुँ, अगर आप हुँ। ऐसा नहीं करेंगी तो आप अपने बच्चों को वल्नरेबल बनाएँगी। क्योंकि बिल्कुल। वो शख्स अगर आपको आज डिसरिस्पेक्ट और डिसऑनर कर रहा है, वो कल को आपके बच्चों को डिसरिस्पेक्ट और डिसऑनर करेगा। बिल्कुल सही है हमारा। अच्छा, एक और चीज़ इमोशनल वेल-बीइंग की ना मुझे लगता है वो ये कि एक तो लोगों से ना कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आप जिनसे सोशलाइज़ करें, हुँ, आपकी फैमिली है, आपके इर्द-गिर्द जो सपोर्ट सर्कल है, वो बहुत असर डालता है ना। तो लोगों से बहुत दफ़ा हमें हेजिटेशन होती है किसी से मदद माँगने में, किसी से बात का आगाज़ करने में, अपनी तन्हाई दूर करने के लिए किसी से हुँ, मिलने में। हुँ, लेकिन अपने हुँ, कंफर्ट ज़ोन से बाहर आकर ही ये चीज़ मुमकिन होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई प्लेट में रख के हमें अच्छा रिश्ता या अच्छा हुँ, ताल्लुक़ मिल जाए। तो हुँ, जिन लोगों से आपका जिन जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपको लगता है कि अच्छा उनका पॉज़िटिव माइंडसेट है, तो लोगों से कनेक्ट होना भी आपकी जो इमोशनल वेल-बीइंग है, उस पे असर डालता है। इसी तरह एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि लेट गो करना। यानी सही। देखिए, उम, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं आपके साथ, बहुत से लोग आपको तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं, लेकिन उसी टाइम में फ्रोज़न नहीं हो जाना ना आपने, हुँ, ठीक है? अगर आप उसी टाइम में फ्रोज़न रहेंगे ना तो फिर मतलब आप समझें कि वहीं आप रह गए और आपका जो प्रेज़ेंट है ना, उसमें भी आप अपने पास्ट में ही रह रहे हैं, सही है? हुँ, तो फ़ॉरगिव करने का मतलब नहीं है अच्छा जाओ भई मैंने तुम्हें माफ़ किया, अच्छा भई हम हज हुँ, पे जा रहे हैं सब हमें माफ़ कर दें, हुँ, मैसेजेज़ हुँ, आ रहे हैं ये वो सब। लेकिन नहीं, ये नहीं होता फ़ॉरगिवनेस। फ़ॉरगिवनेस वाक़ई ये होता है कि ठीक है, हो गया जो हो गया। अब अगर मैं उसी जगह पर रहकर सोचता रहूँगा ना, बहुत सा दफ़ा तो ऐसा होता है कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया होता है, वो दुनिया से भी गुज़र जाता है। हुँ, अब वो तो हुँ, नहीं वापस आएगा हमारी सही। अंदर से वो सारी चीज़ें दूर करने के लिए तकलीफ़ को। हमने खुद ही से ही अपनी तकलीफ़ को दूर करने के लिए अपने ऊपर मेहनत करनी है। हुँ, वरना हुँ, हमारे हमेशा इमोशंस जो है ना वो जैसे कहते हैं दहकती हुई आँख पे रखे हुँ, रहेंगे। हुँ, हुँ। तो ये मुझे लगता है। और बताएँ हमारा और और क्या है इसमें बताइए? एमन इसी बात को मैं आपकी कंटिन्यू करूँगी कि अगर हम लेट गो करना असल में आपका अपने ऊपर एहसान है। आप किसी के हुँ, ऊपर एहसान नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन ए ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, ठीक है? अब मैं कहूँ मैं क्यों लेट गो करूँ? लेकिन हुँ। अगर आप जिस दिन आप लेट गो करेंगे ना, उस दिन आप खुद सुकून में आ जाएँगे। हाँ, और हाँ। देखिए वो जो पर्सन ए है उसकी जो हैबिट्स हैं, उसका जो आदत हैं वो उसके साथ हैं। लेकिन हुँ, आपने जिस दिन लेट गो कर दिया ना उस दिन आप सुकून में आ जाएँगे। हाँ। अच्छा इसी से मुझे ये बात याद आती है आर्या अयमन की हमने बात की थी कि अब बी काइंड टू योरसेल्फ, है हुँ, ना? अब इस सारे सेल्फ लव का जो निचोड़ है या सेंटर है, कोर है, वो बिल्कुल। यही है ना कि आपने अपने साथ बहुत हुँ, नर्म रवैया रखना है। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि आप अपनी स्क्रूटनी करने खड़े हो गए हुँ, और अपने ऊपर सख्ती करना कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा बिहेव क्यों किया, मैंने ये जवाब क्यों नहीं दिया। तो जी। अपने आप को ना अपने साथ बहुत ही शफ़क़त का रवैया सबका रखा जाए। मोहब्बत से एग्जैक्टली यानी सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना कि आप अपने आप को नोटिस करें किस बात से आप ट्रिगर होते हैं या परेशान होते हैं तो आप ठीक है हो जाता है ऐसा कोई मसला नहीं है तो मुझे लगता है ये सेल्फ अवेयरनेस हो या अपने आप को काइंडली अपने आप के साथ जो है वो रवैया रखना मुझे हमेशा एक चीज़ बड़ी याद रहती है एक कोटेशन जो मैंने पढ़ी थी कि वॉच योर थॉट्स दे बिकम योर वर्ड्स, watch your words they become actions, watch your actions they become habits, watch your habits they become character, watch your character it become your destiny। तो हुँ। ये जो है वो याद रहता है मुझे कि सेल्फ लव की जो बात करते हैं ना तो सोचों पे काम करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा हमारे पॉडकास्ट का टाइम भी फिनिश हो रहा है, हुँ। मौजू तो ऐसा है कभी ख़त्म नहीं होगा और मुझे लगता है आज आपने हमारे ऑडियंस से एक बात ज़रूर कहनी है। हाँ, एक बात ज़रूर जो मुझे करनी है, इमन ने मुझे कहा था एंड पे ये कहना ज़रूर, ज़रूर है, वरना मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। भैया आप बिल्कुल। हमारी पॉडकास्ट सुनते रहें और हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं यूट्यूब, स्पॉटिफ़ाई और फ़ेसबुक, इस पे हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि आप हमें सुन रहे हैं और एप्रिसिएशन हर एक को अच्छी लगती है, हमें भी चाहिए ताकि थोड़ी-सी। हम और अच्छी-अच्छी पॉडकास्ट बनाएँ। बिल्कुल। और अपने आप से प्यार करते रहें, एमन क्या मैसेज देंगी आप? बस यही मैसेज दूँगी, मज़ीद मैसेज देने की तो वक़्त इजाज़त नहीं देता और मेरी तरफ से तो हमारा अल्लाह हाफ़िज़। चलें जी, अपना ख़्याल रखिएगा। मेरे और एमन की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।